तो चलिए शो की शुरुआत में सबसे पहले सियासी उठापटक की बात करने से पहले इस रिपोर्ट में लोकसभा स्पीकर को लेकर थोड़ी जानकारी देख लेते हैं कि आखिर क्या है ये पद और क्यों इतना अहम है। लोकसभा चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा, जो 3 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 26 जून को नई लोकसभा के अध्यक्ष का भी चयन होना है। वैसे तो पिछले 2 बार से बगैर किसी टकराव के लोकसभा अध्यक्ष का चयन होता आया है, लेकिन इस बार चुनाव में मजबूत होकर उभरे विपक्ष ने लोकसभा उपाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी शुरू कर दी। ऐसे में पक्ष और विपक्ष में खींचतान की स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ सहयोगी दलों के साथ सत्ता में बैठी बीजेपी के लिए ये पद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इतिहास में झांके तो एक वोट से गिरी अटल सरकार के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार पार्टी का लोकसभा स्पीकर ना होना। ऐसे में सवाल यह है कि क्यों जरूरी है लोकसभा का स्पीकर पद। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन संविधान के आर्टिकल 93 और 178 में संसद के दोनों सदनों और विधानसभा अध्यक्ष पद का जिक्र है। आमतौर पर लोकसभा में नई सरकार बनते ही स्पीकर चुनने की परंपरा रही है। पीएम पद की शपथ लेने के 3 दिन के अंदर इनकी नियुक्ति होती है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन की डेट राष्ट्रपति निश्चित करता है। राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की गई तारीख की सूचना लोकसभा के महासचिव सदस्यों को दी जाती है और लोकसभा के सदस्यों के मतदान के आधार पर बहुमत से निर्वाचन होता है। स्पीकर की निर्वाचन प्रक्रिया। लोकसभा सदस्य करते हैं पद का चुनाव। राष्ट्रपति तय करता है चुनाव की तारीख। अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए उम्मीदवार की सहमति जरूरी। एक ही प्रस्तावक होने पर सर्वसम्मति से होता है चुनाव। एक से अधिक प्रस्तावक होने पर मतदान होता है। मतदान में लोकसभा के सदस्य ही हो सकते हैं शामिल। बहुमत के आधार पर होता है सदस्य का चयन। चलिए साथ ही साथ एक नजर डालते हैं कि आखिर लोकसभा स्पीकर के काम क्या होते हैं। स्पीकर का काम क्या? लोकसभा का प्रमुख और पीठासीन अधिकारी। लोकसभा के संचालन की जिम्मेदारी। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता देने का फैसला। सदन की गुप्त बैठक का भी आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष अन्य लोकसभा सदस्यों की ही तरह शपथ लेता है। उसकी शपथ भी कार्यकारी अध्यक्ष कराता है। कार्यकारी अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक को बनाया जाता है। स्पीकर की शक्तियां। लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता। सदन के कामकाज का संचालन। किसी विधेयक को लेकर निर्णय लेना कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं। सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना। सदन में बाधा पहुंचाने पर सांसदों को दंडित करना। प्रस्ताव और संकल्पों की अनुमति देना। सदन की बैठक का एजेंडा तय करना। साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए क्या वेतन, भत्ते और कार्यकाल अवधि क्या रहती है, जरा उस पर भी नजर डालते हैं। वेतन, भत्ते और कार्यकाल। उपराष्ट्रपति के समान मासिक वेतन और भत्ता। पद रहते हुए मृत्यु होने पर परिवार को सुविधाएं। पति या पत्नी को पेंशन, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए वेतन 4 लाख। अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा समाप्त होने तक। विशेष कारणों पर पहले भी पद मुक्त हो सकता है। लोकसभा के बहुमत से हटाया जा सकता है। 14 दिन पहले इसकी सूचना अध्यक्ष को देना जरूरी। केंद्रीय कैबिनेट के गठन के बाद अब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। इसको लेकर खूब राजनीति हो रही है। वहीं मोदी सरकार 3.0 में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पुरानी टीम पर भरोसा जताया है, इससे यह भी माना जा सकता है कि शायद मौजूदा स्पीकर ओम बिरला को भी एक और कार्यकाल मिल जाए। लेकिन ये काफी इस बात पर निर्भर करेगा कि एनडीए के घटक दलों का रुख क्या रहता है। इसमें 2 बातें देखने वाली होंगी। एक, टीडीपी अपने उम्मीदवार को लेकर दबाव नहीं डाले। दूसरा, ओम बिरला को लेकर घटक दलों का रुख क्या रहता है। वहीं विपक्ष भी लगातार हमला बोल रहा है और बयान सामने आ रहे हैं कि स्पीकर घटक दल का नेता हो। ऐसे में बीजेपी के लिए घटक दलों को साथ लेकर बीच का रास्ता निकालना होगा, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।